Dear students, today we are going to start indefinite integration, miscellaneous exercise 3. See question number first. Choose the correct option from given alternatives. See question 16. Integral of 1 upon cos x into square root of sin square x minus cos square x into dx. So dear student, this question is very simple, not very difficult. But see the options first. Option A, log of tan x minus root of tan square x minus 1 plus c. And option B, cos square x, cos inverse tan of x plus c. And option C, 1 plus sin inverse cot x plus c. And option D, log of tan x plus root of tan square x minus 1 plus c. So there are 4 options. Out of these, anyone is correct. You have to find exactly correct option. Which one is correct out of these? So start your solution. For the solution, I equal to integral 1 upon cos x into square root of sin square x minus cos square x into dx. So for this type of the question, it is cos x. So we should divide by cos square x in numerator and denominator. So if we divide by cos square x in numerator and denominator, so what will be there? See the solution. I equal to integral 1 upon cos square x upon cos x into square root of sin square x minus cos square x upon cos square x. जैसा कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं. लेकिन सम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि हाउ विल यू नो वी डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स ओनली. तो ऐसा रूल कोई फिक्स तो नहीं है, बट यू कैन गेस फ्रॉम दिस cos x. ये आउटसाइड क्या लिखा है, cos x. तो ये cos x को हमें एलिमिनेट करना होगा. अगर ये cos x एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से, तो हमारे ये सब्स्टिट्यूशन में इजिली आ जाएगा. तो देखते हैं कैसे एलिमिनेट होता है. देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बिकम्स sec स्क्वायर एक्स बिकॉज यू नो वेरी वेल. एंड हियर cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स वन टाइम कैंसल्ड. So cos square x one time cancelled, so remaining only cos x. So here in the denominator, root of sin square x minus cos square x upon cos x. तो if we write one time after cancelling one time, ये ध्यान देना है कि one time cancel होने के बाद यहाँ पर क्या remaining रह जाएगा, only cos x. तो अगर ये cos x को हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इस cos स्क्वायर x स्क्वायर रूट के अंदर अगर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, cos square x. So I equal to integral sec square x upon square root sin square x minus cos square x upon cos square x. अब ये सब स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखा हुआ है, एंटायर पार्ट इतना, एक्सेप्ट न्यूमरेटर. क्योंकि देखो यहाँ cos x वन टाइम कैंसल्ड, so here cos x वन टाइम रिमेनिंग. दिस कैन बी रिटन एज cos square x मीन्स अंडर रूट cos square x, जो वन टाइम रिमेनिंग है उसको, इंटू dx. तो अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बिकम्स tan स्क्वायर एक्स. ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बिकम्स tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज 1. सो आई इक्वल टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx. ये हो गया अपना क्वेश्चन. तो अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा हिंट तो मिल ही गया होगा सभी स्टूडेंट को ये सॉल्व कैसे करना है. देखो इफ यू पुट tan x इक्वल टू t, अगर हम tan x को t ले लेते हैं तो आगे हमें क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x. मींस इफ यू पुट tan x इज t, सो व्हाट वी गेट sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल्स dt. तो चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन. सो आई इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी. देखो पुट tan x इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, वी गेट sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी. तो अपना न्यूमरेटर हो गया डी टी. यू कैन से 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बिकॉज इट इज टी. सो हियर टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी. अब क्या करना है, यूजिंग फार्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रल. किस टाइप का, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप में जो भी क्वेश्चन थे. तो इसका जो फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. तो अपना तो टर्म केवल टी स्क्वायर माइनस 1 है, तो लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी. यूजिंग फार्मूला हियर वी गेट
इट्स इंटीग्रल, लेकिन अब ये फाइनल आंसर नहीं है. यू गेट इंटीग्रल ओनली, यू गॉट हियर इंटीग्रल, बट इन टर्म्स ऑफ t. तो substituting the value of t, we get I equal to log, substituting t equal to tan x, so we get log of tan x plus under root tan square x minus 1 plus c. Therefore, option D, log of tan x plus under root tan square x minus 1 plus c is the correct option. Exactly correct. You got your exact answer. तो इसको बोलते हैं एग्जैक्टली करेक्ट आंसर. अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स को ओरली अज्यूम करना होता है, और उसके बाद हमें सब कुछ कट करके सीधे सीधे हम पॉइंट पर आ जाएंगे कि हमें अंडर रूट क्या मिलता है न्यूमरेटर में, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स माइनस 1. तो हम सीधे सीधे यहाँ पर आएंगे tan एक्स इज टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, और ये भी एक स्टेप में लिखेंगे. तो अपना ये स्टेप आने के बाद डायरेक्टली आंसर सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ इंटीग्रेट, जैसे ही इंटीग्रेशन आया उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ आंसर भी फाइनल कर लेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी. और वो भी लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली उसमें से एक ऑप्शन चूज करेंगे आउट ऑफ 4 ABCD जो भी दिया है, तो एक ऑप्शन चूज करोगे और उसमें से हमें ये दिखाई देगा कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17. इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन log ex होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स. तो log ex होल स्क्वायर, अब देखते हैं इसके बारे में. देखो ऑप्शंस आर x अपॉन 1 प्लस log x प्लस सी, b x इंटू 1 प्लस log x प्लस सी, एंड ऑप्शन सी 1 अपॉन 1 प्लस log x प्लस सी, एंड ऑप्शन डी 1 अपॉन 1 माइनस log x प्लस सी. तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. तो ऐसा अगर डायरेक्टली गेस करना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो गेस हो जाएगा, ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. लेकिन अगर थोड़ा सॉल्व करके देखना है तो सॉल्व करके भी देखो. देखो यहाँ पर सबसे पहले log ex, देखो log ex होल स्क्वायर. तो log ex होल स्क्वायर क्यों दिया है, इसका रीजन क्या हो सकता है वो समझते हैं. कि log e इंटू एक्स क्या दिया है, log e इंटू एक्स. तो हम यहाँ पर इजिली अप्लाई कर सकते हैं log m इंटू एन फॉर्मूला, और log m इंटू n इज व्हाट, log m प्लस log n. Okay, so log ex equal to log e plus log of x. Okay, so log e plus log x. What is log e? फॉर्मूला तो अच्छी तरह से बाहर होगा लॉगरिथम्स. तो log e इक्वल टू 1, तो 1 प्लस log x द होल स्क्वायर मिल जाएगा. क्या मिलेगा यहाँ पर, log e प्लस log x द होल स्क्वायर, बट log e इक्वल टू 1. चलो एक्सप्लेनेशन हो गया यहाँ तक. नाउ सी द सोल्यूशन. So for the solution I equal to integral log x upon log ex the whole square into dx. Therefore I equal to integral log x upon log e plus log x the whole square into dx. जैसा कि मैंने अभी बताया कि log ex को क्या लिख सकते हैं, log e plus log x, but log e equal to 1. तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 plus log x the whole square into dx यहाँ पर है. तो इंटीग्रल log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर इंटू dx. तो डिनोमिनेटर हो गया 1 प्लस log x द होल स्क्वायर. तो अब क्या करते हैं, पुट log x इक्वल टू t. और ये ध्यान देना कि इस स्टेप को डिफरेंशिएट नहीं करना है. ऐसा नहीं कि क्यों, इसको क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन x नहीं है. अगर यहाँ पर 1 अपॉन x होता तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते, और 1 अपॉन x नहीं है तो एक स्टेप आगे चलते हैं. रिलेशन बिटवीन log एंड एक्सपोनेंट, क्या रिलेशन है, जैसे पुट log x इक्वल टू t, देयरफॉर x इक्वल टू e रेज टू t. तो ये स्टेप को डिफरेंशिएट करते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट dx इक्वल टू e रेज टू t dt. तो वैल्यू ऑफ dx इज e रेज टू t इंटू dt. ये हो गई dx की वैल्यू, और अपना रिमेनिंग पार्ट क्या रहा, t अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर. तो अब देखते हैं कि 1 प्लस टी होल स्क्वायर है लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ t है. तो I इक्वल टू इंटीग्रल e रेज टू टी इंटू, अब हम क्या करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन द न्यूमरेटर. एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन द न्यूमरेटर. सो इट विल बी 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर इंटू डी टी. देखो हो गया ना फटाफट एडजस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजिली यू कैन सब्स्टिट्यूट ऑल्सो. तो I इक्वल टू इंटीग्रल e रेज टू टी इंटू, अब क्या करते हैं, देखो 1 प्लस टी एज वन पार्ट एंड माइनस 1 इज अनदर पार्ट. इनको अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं.
1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर इंटू डी टी, क्योंकि जब तक ये कंबाइंड पार्ट में है बहुत डिस्टर्ब करेंगे और इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम करेंगे। जैसे सेपरेट करोगे तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन इजिली दे देंगे। तो इनका इंटीग्रेशन क्या है उसको देखते हैं। 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर, तो 1 प्लस टी वन टाइम कैंसल्ड एंड हियर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो अपना ये पार्ट आ गया, ठीक। आई इक्वल टू इरेज टू टी 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखो, अब हम अगर ये चेक करें हमारा फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा फिट बैठता है, इंटीग्रल ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स माइन प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो वी check here what is the derivative of 1 upon 1 plus t. Yes, d by dt of 1 upon 1 plus t is minus 1 upon 1 plus t whole square. ये है इसका डेरिवेटिव, मीन्स ये f of t है और ये f डैश t है इंक्लूडिंग माइनस साइन। क्योंकि अपने फार्मूले में यहाँ प्लस आता है तो ये माइनस को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ प्लस करके प्लस माइनस 1 अपॉन दिस पार्ट। ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और कहीं भी डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो। तो I इक्वल टू ई रेज टू टी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर इंटू डी टी। देखो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म इज सेकंड टर्म, इसका डेरिवेटिव कौन क्या है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बाय फार्मूला ई रेज टू टी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Now resubstitute the values of e raised to t and t. तो value of e raised to t क्या है, x, this is x and value of t is log x. तो x into 1 upon 1 plus log x plus c. Therefore अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ, तो ये हो गया x into 1 becomes x. तो ऑप्शन ए हमें करेक्ट मिलता है यहाँ पर। तो therefore ऑप्शन ए x upon 1 plus log of x plus c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो और इसको फास्ट करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप पर ही ध्यान देना है। तो फर्स्ट स्टेप और मैक्सिमम 3 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ सी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x इनटू dx। योर ऑप्शंस आर ए x इनटू कॉस ऑफ log x प्लस c, option B sin of log of x plus c, option C cos of log of x plus c and option D x into log of x plus c। तो देखते हैं ये 4 ऑप्शन में से अपने को कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलता है। नाउ सी द सॉल्यूशन, I इक्वल टू इंटीग्रल sin of log x plus cos of log x into dx। सबसे पहले ये टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, पुट log x इक्वल टू t। और यहाँ पर भी देखो 1 अपॉन x कुछ भी नहीं दिया है तो ये स्टेप को डिफरेंशिएट नहीं करोगे। पहला काम क्या करना है, log x इक्वल टू टी, देयरफॉर x इक्वल टू e रेज टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर dx इक्वल्स e रेज टू टी इंटू dt। अब क्या करना है, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रल e रेज टू टी इंटू साइन टी प्लस कॉस टी इंटू डी टी। देखो साइन टी प्लस कॉस टी यहाँ हो गए और dx की वैल्यू क्या मिली थी यहाँ से, e रेज टू टी डी टी। तो e रेज टू फर्स्ट एंड dt को लास्ट, क्योंकि ये ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। तो अपना इंटीग्रल बन गया e रेज टू टी मल्टीप्लाइड बाई साइन टी प्लस कॉस टी इंटू डी टी। अब फिर से देखो वही फॉर्मूला सामने है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन टी इज कॉस टी एंड e रेज टू टी प्रेजेंट इन द इंटीग्रल। सो वी शुड अप्लाई द फॉर्मूला e रेज टू एक्स into fx plus f dash x into dx equals e raised to x into fx। तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला है। तो I इक्वल टू e raised to t into sin t plus c, क्योंकि फार्मूला है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकंड एंड e raised to t प्रेजेंट, तो यू हैव अ थ्योरम और फार्मूला, तो यू कैन से इट्स इंटीग्रल इज e raised to t into sin t plus c ओनली। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो I इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ log x प्लस सी। देखो e रेज टू टी की वैल्यू है x और t की वैल्यू क्या है, log x। तो देयरफॉर ऑप्शन डी हम चेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑप्शन डी x इंटू साइन ऑफ log x प्लस सी। क्योंकि रिमेनिंग ऑप्शन में कुछ ना कुछ चेंजेस है, रॉन्ग है, इसके लिए ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन डी
x into sin of log x plus c is the correct option. ओके, अब इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन चेक करना चाहिए। जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी इजी एंड ट्रिकी, दोनों बोल सकते हो। देखो 19th सम, इंटीग्रल cos 2x minus 1 upon cos 2x plus 1 into dx, and your options are A tan x minus x plus c, option B x plus tan x plus c, C x minus tan x plus c एंड D minus x minus cot x plus c। ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो ये 4 ऑप्शन में से कोई एक तो करेक्ट है। अब वो पता करना है विच वन इज करेक्ट। नाउ सी द सॉल्यूशन। सो I इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x माइनस 1 अपॉन cos 2x प्लस 1 इंटू dx। तो चलो अब ये लिखने के बाद आते हैं, सबसे पहले ये फॉर्मूले को देखते हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो सभी स्टूडेंट इसको धीरे से देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या है। पहले 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x क्या है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। देखो दोनों फॉर्मूले रेडी हो गए और दोनों ही प्रेजेंट है हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिस्पेक्टिवली, लेकिन यहाँ पर साइन का डिफरेंस है। यहाँ देखो cos 2x माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस cos 2x है। तो इफ वी टेक माइनस साइन आउट, माइनस कम्स आउट, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस 1, और वो माइनस साइन को ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पर, या ऐसा सिंपली बोल दीजिए कि मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये माइनस 1 प्लस cos 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 1 ऑन बोथ साइड, ये सिंपल रहेगा, आसान भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस 1 और यहाँ प्लस cos 2x, तो cos 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो लिख लीजिए यहाँ पर धीरे से। तो I इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखो 2 गोइंग बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन एज इट इज, सो आवर इंटीग्रल कैन बी रिटन एज इंटीग्रल माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो tan स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डायरेक्ट फार्मूला इसी यहीं से हम लोग बाहर कर लेते हैं और वो मिल जाता है। तो मैं पहले सोल्यूशन दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे लर्न रखना है। तो देखो पहला तो ये करना है कि tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो I इक्वल टू इंटीग्रल माइनस एज इट इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। नाउ ओपन द ब्रैकेट, द माइनस मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन इन द ब्रैकेट, तो वी गेट हियर प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट इट, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे इंटीग्रेट करोगे I इक्वल टू, देखो इंटीग्रल ऑफ 1 dx that is x, integral of minus sec square x into dx, here minus tan x plus c। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला डायरेक्टली बाहर रख सकते हो। ओके, क्योंकि ये माइनस tan स्क्वायर एक्स है, ध्यान देना कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या है। तो tan स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा tan x माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ से डायरेक्टली बाहर रख सकते हो इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स, tan x माइनस एक्स प्लस सी, लेकिन यहाँ माइनस tan स्क्वायर एक्स है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। सो I इक्वल टू प्लस एक्स माइनस tan एक्स प्लस सी, दैट इज x माइनस tan एक्स प्लस सी। तो जिनको फॉर्मूला बाहर रखना है इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, वो लोग अपना लिख सकते हैं यहाँ साइड में कि इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो डायरेक्ट हो जाएगा, फिर ये स्टेप्स इतना लिखने की झंझट नहीं रहेगी। और यहाँ से देखो ये अगर फॉर्मूला बाहर है तो इजिली यू कैन से इट इज माइनस tan स्क्वायर एक्स, और ये फॉर्मूला भी पता है तो यू कैन गो डायरेक्टली ऑन द ऑप्शन, नो नीड टू सोल्यूशन। तो देयरफॉर ऑप्शन सी x माइनस tan x प्लस सी इज द करेक्ट। तो ये रहा अपना 19th क्वेश्चन के लिए आंसर, और ये फाइनल आंसर हो गया इसका। नाउ सी नेक्स्ट वन, दैट इज 20th क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ e raised to 2x प्लस e raised to minus 2x upon e raised to x into dx equals, ऑप्शन ए e raised to x minus 1 upon 3 into e raised to 3x plus c, ऑप्शन बी e raised to x plus 1 upon 3 e raised to 3x plus c, and ऑप्शन सी e raised to minus x plus 1 upon e raised to 3x plus c, and ऑप्शन डी
e raised to minus x minus 1 upon 3 e raised to 3x plus c. ये रहे अपने 4 ऑप्शंस. So out of these, which one is correct? You have to find. Now see the solution. I equal to integral e raised to 2x plus e raised to minus 2x upon e raised to x into dx. तो सबसे पहले ये टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि जब तक ये कंबाइंड फॉर्म में है इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा. तो ब्रेक फर्स्ट. e raised to 2x upon e raised to x, e raised to x, and e raised to minus 2x upon e raised to x. तो ये taking e raised to x in the numerator, so it will be negative power. तो minus 2x minus x becomes minus 3x. तो therefore I equal to integral e raised to x plus e raised to minus 3x into dx. ये हो गया. तो अब इनको हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फार्मूला है अपने पास, इंटीग्रेटिंग सेपरेटली ईच टर्म. नाउ सी, तो इंटीग्रल ऑफ e raised to x इज e raised to x सेम, प्लस इंटीग्रल ऑफ e raised to minus 3x इज e raised to minus 3x upon minus 3 plus c, constant of integration. So it can be written as e raised to x, and here plus into minus, minus 1 upon 3 into e raised to 3x plus c. देखो e raised to x minus 1 upon 3 into e raised to 3x plus c. तो हम लोग इस तरह से देखते हैं तो हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिलता है, ऑप्शन ए, क्योंकि ये हम पॉजिटिव बना देते हैं, इसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर लेंगे, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 1 अपॉन 3 ई रेज टू 3x, क्योंकि जो माइनस 3x है टेकिंग इन द डिनोमिनेटर वी गेट पॉजिटिव इंडेक्स, पॉजिटिव पावर. तो देयरफॉर ऑप्शन ए, ई रेज टू x minus 1 upon 3 into e raised to 3x plus c is the correct option. So dear student, उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज के 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और एटलीस्ट ट्वाइस प्रैक्टिस करोगे. ओके, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए जो अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज अभी चल रहा है, तो कंटिन्यू रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.